Assalamu alaikum, 9th class. How are you? Today June 22, 2020, day Monday, and as you know, your class 9th subject English, your lecture number 37. In previous lecture, we have done our unit number 4 and also our review exercise from unit 1 to unit 4. Today we will start our next unit, unit number 5. Now you open your books, page number 51. You see here is the name of this unit, daffodils. Students, do you have any idea about daffodils? What is daffodils? Daffodils क्या है? Daffodils are flowers. These flowers name नरगिसे आबी. नरगिसे आबी यानी आबी में पानी के पास उगने वाले फ्लावर्स. ऐसे फ्लावर्स हैं ये जो पानी के एरियाज के करीब आसपास ग्रो करते हैं, जैसे कि लेक्स, झीलों के आसपास, वादियों में, पहाड़ियों के अंदर. ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के फ्लावर्स होते हैं. खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से ये उगते हैं. इन्हें उगाने के लिए ख़ास कोई गार्डन तैयार नहीं किया जाता. ठीक है, ये खुद ब खुद ग्रो करते हैं इन डिफरेंट ब्यूटीफुल एरियाज में. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर रीडिंग. I wandered lonely as a cloud. This poem is written by William Wordsworth. ये पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट की है और वो कहता है कि मैं वैंडर्ड घूम रहा था, फिर रहा था, इधर उधर चहलकदमी कर रहा था, लोनली तन्हा अकेला, एज अ क्लाउड बादल की मानद. क्लाउड बादल. शायर कहते हैं कि मैं घूम रहा था अकेला और तन्हा, दैट के फ्लोट्स तैरता हुआ, मंडलाता हुआ, ऑन हाई ओवर ऊंचा, वैलीज एंड हिल्स वादियों और पहाड़ियों के दरमियान. मैं तन्हा फिर रहा था एक बादल की मानद जो पहाड़ियों और वादियों के ऊपर मंडला या तैरता है. When जब, all at once कहता जब मैंने एकदम अचानक से देखा, I saw मैंने देखा, a crowd हजूम, फिर बिल्कुल एकदम मैंने एक हजूम देखा, a host of golden daffodils. host mean also हजूम. कहता मैंने हजूम देखा सुनहरी किस्म के नरगिसे आबी की का. बिसाइड करीब के साथ, द लेक झील के, बनीथ नीचे, द ट्रीज दरख्तों के, फ्लटरिंग लहलहा रहे थे, झूम रहे थे, एंड डांसिंग, डांसिंग मीन ऑल्सो लहलहाना, झूमना, हिलना, इन द ब्रीज, ब्रीज ठंडी हवा में. दोबारा इसकी ट्रांसलेशन टू द सेंटेंस करती हूं. शायर कहता है कि सुनहरी नरगिसे आबी का हजूम जो ठंडी हवा में झूम और लहरा रहे थे और वो उगे हुए थे झील के करीब, दरख्तों के नीचे. अब हम इसका खुलासा करते हैं. यानी शायर इस स्टैंजा में कहता है कि वो वादियों और पहाड़ियों के दरमियान बेमकसद चहलकदमी कर रहा था. वो कहता है कि एक बादल की तरह मैं मुंडला रहा था, ऊंचा उड़ रहा था. फिर अचानक शायर ने देखा नरगिसे आबी का एक वसी मैदान
जहां वो बेशुमार तादाद में गोल्डन डैफोडिल्स बेशुमार तादाद में उगे हुए थे। वो एक झील के किनारे के साथ घने दरख्तों के नीचे उगे हुए थे। वो ठंडी हवा में झूम रहे थे और डांसिंग रक्स करते दिखाई दे रहे थे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टैंजा नंबर 2 ऑफ दिस पोएम, कॉन्टिन्यूस मुसलसल एज द स्टार्स, तारों की माने, दैट शाइन, जो चमकते हैं। मुसलसल उन तारों की मानित जो चमकते हैं। एंड ट्विंकल्स ऑन द मिल्की वे, और वो ऐसे चमकते हैं। ट्विंकल जगमगाना, धमकना, चमकना। ऑन द मिल्की वे जिस तरह के कहकशां होती है। मीन वो कहता है कि ये मुसलसल ऐसे तारों की मानद है जो कहकशां की मानद चमकते हैं। द स्ट्रेट नेवर एंडिंग लाइन, स्ट्रेच फैले हुए थे। इन नेवर एंडिंग लामतनाही सिलसिला, ना खत्म होने वाली लाइंस की तारें। यानी एक शायर कहता है कि वो जो मैंने सुनहरी नरगिसे आबी देखे थे वो इतने फैले हुए थे कि उनकी ना खत्म होने वाली कितारें बनी हुई थी। अलोंग के साथ, अमार्जिन किनारे के, ऑफ अ बे झील के, कहते झील के किनारे के साथ वो इस तरह से उगे हुए थे कि मैंने देखा कि उनकी ना खत्म होने वाली कितारें जो फैली हुई थी। 10,000 saw I at a glance, 10,000 10,000 के करीब, कहते 10,000 मैंने देखे, आए मैंने एट अ ग्लैंस एक ही नजर में। कहते 10,000 मैंने ऐसे फ्लावर्स या नरगिसे आबी देखे एक ही निगाह में, दूर तक मुझे नजर आए। टॉसिंग देयर, टॉसिंग झूमना, झूम रहे थे। देयर हेड्स उनके सर झूम रहे थे, हिल रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली मीन कि बहुत ही चमक के साथ, उम्दगी के साथ, मस्ती भरा हुआ अंदाज जिसको कहते हैं, मस्ती के साथ डांस कर रहे थे। शायर कहते हैं कि मैंने देखा कि वो मस्ती भरे अंदाज में झूम रहे थे। क्या झूम रहे थे? नरगिसे आबी यानी डैफोडिल्स। ओके, हम इस स्टैंजा का खुलासा देखते हैं। नरगिसे आबी बहुत बेशुमार तादाद में जो उगे हुए थे वो कहकशां की मानिद सितारों की तरह खूबसूरत और बेशुमार दिखाई दे रहे थे। अब शायर कहते हैं कि वो इतने ज्यादा तादाद में यानी ना खत्म होने वाली कितारों में फैले हुए थे और उस झील के किनारे के साथ साथ जब मैंने देखा तो मैंने एक ही निगाह में 10,000 से ज्यादा जो फ्लावर्स थे वो मैंने एक ही नज़र में देखे, जो मस्ती भरे अंदाज में उनके सर हिलते हुए या झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। Now you see here stanza number 3. The waves besides them danced but they. Waves लहरें, beside उनके साथ, danced डांस कर रही थी, झूम रही थी, रक्स कर रही थी, but they, लेकिन उसने outdid सबकत ले जाना, आगे निकल जाना। The sparkling waves in glee. Glee में खुशी, बहुत ज्यादा खुशी के साथ उनके करीब ही लहरें रक्स कर रही थी।
पोइट कहता है कि जहां मैंने नरगिसे आबी को देखा तो उनके आसपास ही उस झील की लहरें भी रक्स कर रही थीं। आउटडिट सबकत ले जाती हैं। द स्पार्कलिंग में दमकती हुई, चमकती हुई खुशी के साथ। सबकत ले गए थे खुशी में उनके दमकती लहरों से। क्या सबकत ले गए थे? डैफोडिल्स फ्लावर्स की बात कर रहा है वो कह रहे हैं कि डैफोडिल्स, नरगिसे आबी जो थे वो भी बाजी ले गए थे उन लहरों से, वो जो झील की लहरें रक्स कर रही थी, यानी खुशी से झूम रही थी, चमक रही थी। A poet could not but be gay। कहता है कि एक शायर could not नहीं रह सकता, but be gay खुश हुए बगैर। ऐसे मंजर को देखकर एक शायर कहता है कभी भी खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। इन सच आ जॉकेंड कंपनी, जॉकेंड खुशकुन, खुश गुफ्तार, जिससे आपको साथ रहते हुए खुशी महसूस होती है। कंपनी, साथ। शायर इसमें कह रहा है कि ऐसी कैफ अंगेज, ऐसी खुशकुन हालत थी, यानी सोबत में मैं वहां महसूस कर रहा था अपने आप को। आई गेज्ड, मैंने देखा, एंड गेज, और देखा, बट लिटिल थॉट, कहता मैं देखता रहा, बस देखता रहा, मगर बिल्कुल ना सोचा। कहता मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये मंजर, वेल्थ नेमत दौलत, द शो टू मी ये मंजर, कि ये मंजर मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत लाया है। इसको मजीद एक्सप्लेन कर देती हूं। शायर कहता है कि ठंडी हवा ने झील में पानी की सतह पर जो हल्की लहरें थीं वो पैदा हुई, वो लहरें भी रक्स करती दिखाई दे रही थीं, मगर नरगिसे आबी उन लहरों पर भी बाजी ले गए थे। शायर कहता कि ऐसे नहीं हो सकता कि शायर ऐसी मंजर को देखे और वो खुश हुए बगैर रह जाए, और उस वक्त वो खुशी में इतना खोया हुआ था कि वो एहसास ना कर सका कि इस मंजर ने उसे आने वाले जो ईयर्स हैं, साल हैं, उसके लिए भी खुशगवार एहसासात की दौलत से नवाजा है। Now you see here your last stanza of this poem. For oft, oft mean often, अक्सर, when, जब, on my couch, couch बिस्तर, I lie, जब मैं लेटता हूँ। शायर कहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, इन वैकेंट फुर्सत के लम्हात, खाली, और इन पेंसिव मोड अफसुर्दा हालत में। शायर बताता है कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ और अक्सर जब मैं फारिग होता हूँ या अफसुर्दा होता हूँ, देव फ्लैश, तो वो फ्लैश मंजर, सीन, अपॉन दैट इनवर्ड आई, कहता वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो देता है ब्लिस, राहत, ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई में। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, कहता जब मैं तन्हाई में इससे राहत, उस मंजर से पाता हूँ, तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, और मेरा दिल भी उन नरगिसे आबी यानी डैफोडिल्स के साथ रक्स करने लग जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो नरगिसे आबी के साथ मेरा दिल भी खुशी से झूम रहा है।
मैं अब इस स्टैंजा का आपको खुलासा बता देती हूँ। इसमें पोइट बताता है कि जब भी मैं अपने फारिग वक्त में या जब मैं गमगीन होता हूँ, सैड होता हूँ, अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, तो अक्सर मेरे आँखों के सामने वो मंज़र, वो सीन आ जाता है जो मेरा तन्हाई में साथी बनता है, मेरे लिए राहत बनता है, और मेरा दिल इन चीज़ों को याद करके खुशी से भर जाता है और उस तरह झूम उठता है जिस तरह से नरगिसे आबी के फूल जो थे वो रक्स करते दिखाई देते थे। नाउ यू सी हियर some difficult words meaning. First word you underline the word couch, mean बिस्तर. Second word is pensive. Pensive mean अफसरदा होना, गमगीन होना. And in this line you underline this word flash, and the flash mean nazara, manzar. And here is the word bliss. Bliss mean rahat. Okay, 9th class, this is your lecture of the day, and you see I mentioned in this board stanza wise your poem, and today we will finish. We have done our reading of this poem, and also you learn difficult words meaning I mentioned in Urdu, and you people take your helping book from Sunshine, you take help, you learn that word synonyms also, and minded class you learn the summary of this poem from your helping book, and you learn the type of the summary outstanding. Outstanding you learn all students the summary, and also you learn the quotations for the summary from the help of net, and this is your diary, and today we finish this poem Daffodils. हमने इसमें पढ़ा कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरह से नेचर की चीज़ों को डिफ़ाइन करता है, किस तरह से नेचर की खूबसूरती को उसने बयान किया है कि अल्लाह ताला ने कुदरत में किस तरह से हमारे लिए खूबसूरत मनाजिर रखे हैं जिनको सिर्फ पोइट हमें इस तरह से बयान करके खूबसूरत पोइट्री में हमें उसका एक मंज़र, एक झलक जो है वो दिखा देता है। जब हम इसको अच्छे तरीके से रीड करते हैं तो हमें इस तरह लगता है कि जैसे हम वो सीन खुद देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।